जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन पूजा वाली घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाए। फिर कई बार कहते हैं गुरुजी आपने वीडियो काफ़ी समय से डाला, इसका सीधा सा सारा सा उदाहरण है कि आपने बेल आइकन नहीं दबाया, इसलिए बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए, जो मैं आज आपको साधना लेकर आया, वह साधना है बी भरमा एक क्षणी की साधना। बी भरमा एक क्षणी की साधना। यदि आपने यह साधना कर ली तो आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बता सकते हैं। यदि आपने यह साधना कर ली तो आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं। आप गड़ा हुआ खजाना बता सकते हैं, शेयर सट्टा लाठी का नंबर बता सकते हैं, कोई की खोई हुई वस्तु बता सकते हैं, यहाँ तक कि आप इससे किसी को नेगेटिव ऊर्जा अगर हावी हो रही हो तो उसको भी आप चुटकियों में भगा सकते हैं। विभ्रमा यक्षिणी की साधना कि यक्षिणियों की ये रानी है। विभ्रमा यक्षिणियों की रानी है। तो आपको ये साधना करना कैसे, क्या इसका विधि रहेगी, क्या विधान रहेगा, ये थोड़ा सा नोट कर लें। और इसमें क्या क्या सामग्री लगने वाली है, क्या इसका निवेद रहेगा, कौन सा दिन रहेगा, दिशा कौन सी रहेगी, कहाँ हो सकती है। तो ये साधना बहुत ही सात्विक साधना, आप इसको चाहें तो घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन कमरा आपका एकांत होना चाहिए विभ्रमा यक्षिणी के लिए। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको 3 कलश लेना है, 5 पान के पत्ते, 5 सुपारी, 5 लौंग, 5 इलायची, 5 बतासे और 5 रुपए के सिक्के कुछ या 10 रुपए के सिक्के, जो भी आपकी श्रद्धा बने। इसमें जो निवेद लगेगा वह मावा का, मावा हो या संज्ञा पंच बल्दी जो मेवा होती है, पंचबंदी मेवा हो, जैसे छुआरा हो, बादाम हो, चिरौंजी हो, अखरोट हो, इलायची, ये 5 बंदी मेवा आप इसमें प्रसाद के रूप में रख सकते हैं, या आप खोआ का प्रसाद मावा का लगा सकते हैं। तो चलिए, ये साधना करना कैसे, क्या इसका विधि रहेगा, क्या विधान रहेगा, ये हमने आपको बता दिया। आप नोट कर लिया। अब हम आपको साधना के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको गुरु का कलश का पूजन करना है। मैं आपको बार बार बताते जा रहा हूँ, ये कोई भी साधना करवाने वाले यूट्यूब पर जो 50% लोग बैठे हैं ना, दुनिया भर के सतरंगी उसमें तो वो कोई नहीं बताता। जब आप घर के ही जैसे माँ बाप बैठे और आप दूसरे माँ बाप के जाके पैर दबाएं किसी दूसरे के, तो उनसे आपको क्या कुछ मिलेगा? कदापि नहीं मिलेगा। इसी प्रकार कहते हैं कि देवता आपके घर से ही पूछते हैं। अगर आपने घर के देवताओं को रुष्ट कर दिए तो बाहरी शक्ति वो घर में प्रवेश करने ही नहीं देंगे। भाई, लोग नकल करने की कोशिश करते हैं कि मैं जो बताता हूँ बता दूँ, लेकिन उनको शर्म लगती है कि वे बहुत बड़े साधक बनते हैं तो वे बता नहीं पाते, वो बता नहीं पाते, क्योंकि अब हमें लगता है कि हम तो चोरपनी पहले से कर चुके हैं। अब लोगों को बताएंगे तो कहेंगे बेवकूफ़ बना रहा है जी। तो कहने का मतलब ये है, बेवकूफ़ साधक जो बैठे हैं, जो साधना बांट रहे हैं, लग के तेरी, जो नहीं देख रहा है बेचारा कि कैसी बद्या लगेगी। कोई की पैसे लाखों रुपया घाटे में, कोई कछु घाटे में होगा, कोई ज़मीन के घाटे में, तो कोई व्यापार के घाटे में, तो कुछ, तो वो व्यक्ति कितने घाटे में चल रहा है, वो कहते हमको बेच दो इतने पैसा, तो पहले ही से लुटो बैठो। हमारा अनुभव है कि जो भी साधना इस क्षेत्र में आना चाहता है आज के समय में, वह कहीं ना कहीं से व्यापार में घाटा खा चुका है, या कहीं किसी चीज़ में घाटा खा चुके हैं, आपको इसका पैसा खा गया है, या घर वालों ने धोखा दे दिया, या अपनों ने धोखा दे दिया, या परायों ने धोखा दे दिया। तो इस कारण से वो या अपनी प्रेमिका से धोखा खा गया, या अपने प्रेमी से धोखा खा गया, तो ही साधना करना चाहता है। 95% लोग हमारे पास ऐसे आते हैं।
अब वो बेचारे वैसे ही मरे मराए रखे, वो पैरी से लूटे लुटाए बैठे। तो मैं उनसे 50,000 रुपये लूट लो या 40,000 रुपये लूट लो तो उनकी बद्दुआएं ही मिलेंगी। देख रहा हो ना स्थिति कैसे आप उसमें लड़ रहे हैं, गिद्धों की तरह गिद्धों की तरह लड़ने लगे आपस में। क्यों? वो भांडा फोड़ हो गया है, आपस में लगे, अब लड़ गए, गिद्धों की तरह लड़ रहे। अरे भाई सही से साधनाएं बांटते सब करते तो गुरु गुरु ही होता है। कभी उसको कोई समस्या आज हमारे ऊपर कोई आँच आ सकती ही नहीं है। क्यों? हम तो खुद के कहते हैं किसी साधक को मैंने लूटा हो तो कमेंट करे कि आपने हमसे 50,000 ले लिए, 1 लाख ले लिए, 25,000 ले लिए। नहीं, कदापि नहीं लेते हम किसी से। हम तो ये कहते हैं जो श्रद्धा बने वो। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी साधक परेशान है वही साधना क्षेत्र में आता है कि इससे मुझको लाभ हो, मैं इससे कुछ धन अर्जित करूं जिससे मैं किसी का कर्जा चुका सकूं, या कहीं से मुझे गड़ा हुआ खजाना प्राप्त हो जाए जिससे मैं किसी का कर्जा चुका सकूं, या कहीं किसी से लेन देन है या कोई किसी का पैसा खा गया तो सोचता साधना के जरिए से मैं उससे अपना पैसा वापस ले सकूं, या किसी प्रेमी को किसी ने छोड़ दिया, प्रेमिका को छोड़ दिया, सोचता है हम साधना के जरिए से अपने प्रेमी को वापस पाऊँ। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो परेशानी के दौर से जो गुजरता है वही साधना के क्षेत्र में आता है। अब पहले से मरा मरा है, उसको और लूट लिया तो क्या मिलेगी? बद्दुआ मिलेगी, कुछ नहीं मिलने वाला है। 2 दिन की चांदनी है, लो बेटा 4 दिन की चांदनी है, आप कितना ही कोई से छुड़ा लो। क्या हो रहा है? एक दिन आपस में खुद लड़ेंगे, या आप सही में लड़ रहे हैं पचड़ पचड़। देखो आप कई बार तो डला रहता है यूट्यूब पर, कई साधक आपस में घुस बैठे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो साधना करने जा रहे हैं अच्छे गुरु, योग गुरु की करें। ऐसे ना जो घर में गुरु बैठे हैं, शक्ति ट्रांसफर दे रहे, कुछ कर रहे हैं, उनसे दूर रहें आप। वो पैसा ऐसे नहीं दें, आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई का पैसा है, या आप कई बार घाटा खा चुके हैं, कुछ खा चुके हैं। कई बार हमारे पास साधकों के फ़ोन आते हैं, गुरु जी फलाने ने हमसे 50,000 छुड़ा लिए, कोई ने 1 लाख रुपये, हम बहुत लौट चुके हैं, कोई ने कोई साधना नहीं दी, कोई सिद्धि नहीं दी। तो भाई ऐसे नहीं लौटे आप। पहले आप योग गुरु की पहचान करें, पहले उसकी गुरु दीक्षा ग्रहण करें। ऐसे मूर्खों की गुरु दीक्षा ग्रहण कर चुके कि कोई से आपको उसको फायदा ही नहीं मिल रहा, तो ऐसे उन लोगों की दीक्षा ग्रहण ना करें। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको गुरु का कलश का पूजन करना है। रोरी अक्षत सिंदूर कुमकुम आदि चीज़ें लगा देना उन पर, और 1 पान का पत्ता लें, उसमें 1 लौंग, इलायची, सुपारी, बतासा, ये सारी चीज़ें रख के 5 रुपये 10 रुपये सिक्का रख के उनको अर्पित कर दें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु मंत्र का जाप कर दें। 51 माला अपने गुरु के मंत्र की करें जिससे आपकी देह की रक्षा हो। ठीक, हम आपको बार बार कहते हैं कोई भी साधना या सिद्धि या मंत्र जाप बिना गुरु दीक्षा के न करें, क्योंकि आपको हानि हो सकती है, आपको अटैक आ सकता है, लकवा मार सकता है, कुछ भी हो सकता है कुल मिला के। तो आप बिना गुरु दीक्षा के कोई भी साधना ना करें, हम बार बार कहते हैं आपको। और गुरु भी कैसा? अल्लू पल्लू नहीं, टल्लू टल्लू। गुरु भी योग होना चाहिए, नहीं तो फिर लड़ते फिरो उनसे फिर सुना ही नहीं तुम्हारी, लड़ते रहो। तो आपस में लड़ाई लड़ने से अच्छा जो है कि योग गुरु पहले से तलाश करें, आप उन लोगों से ना दीक्षा लें, देख तो रहे आप स्थिति। तो आप योग गुरु की तलाश करें, गुरु दीक्षा ग्रहण करें, तो आप साधना में सफल होंगे। तो चलिए, अब आपको अपने प्रेतराज के कलश का पूजन करना है। उसको रोरी अक्षत सिंदूर कुमकुम लगा दें और अक्षत छोड़ दें। 1 पान का पत्ता, उस पर लौंग, इलायची, सुपारी, 5 रुपये 10 रुपये का सिक्का रख के उनको अर्पित कर दें, और उनसे कह दें कि हे प्रेतराज, आप हमारे कुल के हैं, आप मेरे को साधनाओं में मदद करें, दूसरी शक्ति आप घर में प्रवेश कराएं, मैं आपका आभारी रहूँगा। ऐसा कहते हुए प्रेतराज के कलश का पूजन हो गया। अब आप अपने कुल देवता के कलश का पूजन करें। रोरी अक्षत सिंदूर कुमकुम सारी चीज़ें लगा दें उनको, और 1 पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी, 5 रुपये 10 रुपये सिक्का उस पर रख दें, और अपने गुरु को अपने कुल देवता को आप अर्पित कर दें, और उनसे आज्ञा ले लें, हे कुल देवता, मैं फलानी साधना करने जा रहा हूँ, आप मुझको आशीर्वाद दें जिससे मैं इस साधना में सफल हो जाऊँ। ठीक, तीनों का पूजन हो गया, तीनों प्रसन्न हो गए। अब वो आपकी साधना में आपको मदद करेंगे। अब आपका जो कमरा है, आपने जो हमने कहा था घर में कोई भी कमरा एकांतवास हो, उस कमरे को आपने धो लिया होगा, पोंछ लिया होगा, सुखा लिया होगा, सब कर लिया होगा। अब उसमें आपको जो पटा बिछा लिया होगा जो हमने आपको बताया था, और उस पर जो पटा पे आपको आसन बिछाना है वो बिछा दें। आप कोई भी कलर के आसन बिछा दें, इसमें आसन की कोई बाध्यता नहीं है। दूसरा, आप अपने जो वस्त्र हैं वो भी कोई भी पहन सकते हैं, सफ़ेद, पीला, नीला, कोई भी आसन पहन सकते हैं, इसमें भी कोई बाध्यता नहीं है। तो आप ये करते हुए
उस पटा पे एक छोटा सा आटे की पुतली बनाएंगे, आकृति पुतली, विभ्रमा यक्षिणी की पुतली बनाएंगे, मतलब महिला स्वरूपी कोई पुतली बनाकर आप उसको पटा पर रख देंगे। अब आप उस पर गंगा जली छिड़केंगे, उसको शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे। अब आप उसको रोड़ी अक्षत सिंदूर कुमकुम आदि का तिलक लगा देंगे, उसके ऊपर अक्षत छोड़ देंगे और एक पान का पत्ता लें, उस पर लौंग इलायची सुपारी रख के और 5 रुपये का सिक्का और जो बतासा रख के उनको अर्पित कर दें। और जो पंचमेवा और उसका मावा का प्रसाद लगाया तो आप उस मावा का प्रसाद उनको लगा दें। और जो मैं मंत्र का जाप कह रहा हूँ, इस मंत्र का आपको 1,51,000 बार लगातार कंटिन्यू जाप करना है। जैसे ही ये साधना बीच में 1/3 मंत्रों पर पहुँचेगी तो विभ्रमा यक्षिणी एकदम हवा में उड़ते हुए पक्षी की तरह आपके ऊपर, बाज पक्षी की तरह आपके ऊपर गिरेगी। तो आपको डरना नहीं है। यह जैसे ही आपके पास आएगी और आप अगर शुरू में डर गए, एकदम बाज पक्षी की तरह आएगी, ऐसे ऐसे हवा में उड़ती हुई बाज पक्षी की तरह। यह इसका जो स्वरूप होता है वह पक्षी की तरह होता है। तो बाज पक्षी के रूप में आपकी तरफ आएगी, आपको डरना नहीं है। जैसे ही वो आपको आएगी और आप डरेंगे नहीं, आप लगातार जाप करते जाएंगे तो ही आपके सामने एक सुंदर महिला के रूप में आपके सामने प्रकट होगी और आपसे पूछेगी बताओ क्या आपको चाहिए। तो आप 3 वचन मांग लेना उससे। एक तो आप हमारे परिवार की रक्षा करेंगे, मैं जब बुलाऊंगा तब आप आएंगे, और मैं जो भी जन कल्याण कार्य करना चाहता हूँ, किसी का भूत भविष्य वर्तमान बताना चाहता हूँ, वो आप बताएंगे। इस तरीके से आपको जब वो आपको बताएगी तो आपके सामने एक पिक्चर की तरह, जैसे आप मोबाइल पर या टीवी पे एक पिक्चर देखते हैं, तो पिक्चर की तरह आपके सामने वो आ जाएगी। जिस किसी के बारे में आपको बताना होगा, ये कार्य होगा कि नहीं होगा, या फलाने व्यक्ति का आगे का या पीछे का, तो आपके सामने टीवी की तरह स्क्रीन चलेगी और आपके सामने वो चीज़ आ जाएगी। तो इस तरीके से आप ये साधना करते जाएंगे तो ये साधना फलीभूत होगी। मंत्र हमने आपको पहले से बता दिया, अगर नहीं समझ पाए हो तो आप दोबारा लिख लें इस मंत्र को। इस मंत्र का आपको 1,51,000 बार जाप करना है, लगातार करते जाएं। तो ये मंत्र आप हमने इसलिए डबल बता दिया। कभी कभी लोग जो कहते हैं महाराज जी आपने मंत्र नहीं बताया, तो मंत्र बराबर कोई भी भाई जो फर्जी होंगे वो लिख के नहीं देते ऐसे मंत्र, मैं तो बराबर लिख के देता हूँ और आप पूछेंगे तो मैं बताता हूँ। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि आपने गुरु दीक्षा ग्रहण की कि नहीं की। आप लोग कहते हैं मैंने तो सब पहले ही से कर ली, अल्लू ठल्लू पल्लू की, तो अब वो कर अल्लू ठल्लू पल्लू कर ली, तो अब वो कहाँ से सिद्धि प्राप्त हो। कई लोगों की देख तो रहा स्थिति का है, लड़ाइयाँ मची कर देंगे भाई, लूट लिया अब लड़ रहे बात गालियाँ दे रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है। अब कहाँ धरो इनमें, चले गए बेचारे इनके पैसा को। तो अब इतनी बड़ी रकम भाई, मैं तो एक छोटी सी रकम मांगता हूँ कि जो श्रद्धा बने शुद्ध हो। अब इतनी बड़ी रकम बस से लूट ली, बेचारा पहले से लुटा पिटा था, कहीं व्यापार में घाटा हो गया, कहीं कुछ हो गया, किसी ने पैसे ले लिए उसके दे नहीं रहा, वो पहले इलाकों में लुटा बैठा होता 10-50,000 रुपये क्या सौ लुटा वो तो बेचारे प्राण छोड़। तो ऐसे गुरुओं की साधना कदापि ग्रहण ना करें। और मैंने किसी के पैसे ले लिए अगर 1,50,000 25,000, तो आप हमें कमेंट करके इस पर बताएं कि गुरुजी आपने हमको 25,000 से लूट लिया है, 50,000 से लूट लिया, 1,00,000 से लूट लिया। मैं तो डंके की चोट पे करता हूँ, क्यों कहता हूँ। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल ही ना भूलें। चलिए मैं आपको एक ऐसी सिद्धि के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मैंने प्राप्त कर ली है। उससे 95% लोगों का हल है, जैसे घुटनों का दर्द, एड़ी का दर्द, कमर का दर्द, थायराइड, बीपी, शुगर या लकवा या अन्य 100 प्रकार के रोग और भी हैं, वह भी ठीक हो जाते हैं। कई बार साधक आते हैं, कहते गुरु जी फलानी चीज़ के लिए आया था, मेरा तो ये रोग भी संग ठीक हो गया। तो इसके लिए आपको करना क्या है, मात्र 5 सोमवार हमारे घर आना है, 5 परिक्रमा से बीज लगाना है, 1 चम्मच जल पीना है। आपके साथ साथ रोग ठीक होंगे, ये गारंटी हमारी। अब कई बार साधक कहते हैं कि गुरु जी हमारा घर तो काफ़ी दूर पड़ता है, आपके घर आते आते हमें दूसरा सोमवार ही आ जाता पास में। तो ऐसे साधकों के लिए आप चाहें तो आप मोबाइल के माध्यम से ही परिक्रमा लगा सकते हैं। उसके लिए आपको अर्जी लगानी होगी,
फिर जब आपकी अर्जी लग जाएगी तो हम आपको 5 सोमवार हम स्वयं भोलेनाथ की परिक्रमा लगवा देंगे, 1 चम्मच जल पिलवा देंगे। ये गारंटी हमारी है, क्योंकि रजिस्टर मेंटेन होता है, हर सोमवार में किसका नंबर है उसको हम खुद ही परिक्रमा लगवा देते हैं। जय माई की।